जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हसन साहब पूछ रहे हैं कि जी जब हम डिसीजन करते हैं तो हमें कौन सा माइंड इस्तेमाल करना चाहिए, हमें लॉजिकल माइंड इस्तेमाल करना चाहिए या हमें इमोशंस को देखना चाहिए। देखें, आज आपको एक नई चीज़ बताता चलो मैं। न्यूरो साइंस के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट है। देखिए, जब भी आपने डिसीजन करना ना आपने लॉजिकल माइंड से करना है और ना ही आपने इमोशनल माइंड से करना है। एक तीसरा माइंड है, मैं आगे जाके इंशाल्लाह आपको बताता हूँ कि तीसरा तरह का माइंड है, आपने उसको इस्तेमाल करना है। यानी कि तीन तरह के माइंड्स होते हैं। डिसीजन मेकिंग के हवाले से मैंने आपको तीन तरह के माइंड्स बताने। आप दो माइंड से आई एम श्योर कि आप वाकिफ़ होंगे। एक लॉजिकल माइंड होता है और एक इमोशनल माइंड होता है। अब इनको पहले मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देता हूँ कि लॉजिकल माइंड का मतलब ये होता है कि अगर आप बिल्कुल लॉजिक से, यानी कि लॉजिक से एक डिसीजन लेते हैं तो वो लॉजिकल माइंड है। यानी कि आपने कोई काम करना है या किसी की आपने हेल्प करनी है तो आपने लॉजिक से बात करेंगे या हर चीज़ लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम लॉजिकल माइंड कहते हैं किसी भी डिसीजन मेकिंग के अंदर। अब एक होता है इमोशनल माइंड। इमोशनल माइंड ये होता है कि आपका जैसे दिल करता है ना, आप वैसे कर रहे हैं, तो ये इमोशनल माइंड है। अब यहाँ पे मैंने दिल की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल तो कर दी, लेकिन जो दिल की तरह फीलिंग रखने वाला दिमाग का हिस्सा होता है ना, जो माइंड होता है, वो बेसिकली इमोशनल माइंड होता है। तो इमोशनल माइंड को एक ब्रेन का एक छोटा सा एरिया केटर करता है जिसे हम एमेगडाला कहते हैं। समटाइम हम एमेगडाला जब एक्टिव होता है तो उससे जो हम डिसीजन लेते हैं तो वो इमोशनल डिसीजन होता है या इमोशनल माइंड के ज़रिए डिसीजन होता है। अब होता क्या है कि अगर आप सिर्फ कोई चीज़ डिसाइड करने में हर चीज़ लॉजिक के ऊपर करेंगे ना, तो ये समटाइम ये भी आपके लिए ख़तरा है। ठीक है ना, आपका डिसीजन हो सकता है आइडली अच्छा ना हो। हाँ, एक और दूसरी तरह अगर आप एक इमोशनल माइंड के साथ डिसीजन करते हैं, हो सकता है कि आपने सारा डिसीजन इमोशंस के ऊपर आपने डिसाइड कर लिया कोई डिसीजन, तो वो भी आपके लिए हो सकता है ख़तरनाक हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप फ़र्ज़ करें किसी फ्रेंड की हेल्प करना चाहते हैं और आप हिसाब किताब लगाना शुरू कर देते हैं कि अच्छा पता नहीं इसके पास, फ़र्ज़ करें आपने उनको पैसे देने एक दोस्त को। जब आप लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं ना कि नहीं यार ये मुझे पता नहीं पैसे देगा, ये तो पैसे देता ही नहीं है लेने के बाद, या आप कहेंगे कि यार मैं अगर अपने पास पैसे रखूँगा तो हो सकता है ज़्यादा हो जाएं, या मैं बिज़नेस में इन्वेस्ट कर लूँ तो हो सकता है ये ज़्यादा हो जाएं, और मुझे इसको देने का क्या फ़ायदा है। अब आप सारी ही अपना डिसीजन लॉजिक से कर रहे हैं और फाइनली आप क्या कहेंगे कि जी मैंने नहीं देने। अब ये लॉजिकल डिसीजन हो गया। दूसरा डिसीजन है कि आपने अचानक सोचा कि यार ये मेरा दोस्त, इसको डिज़र्विंग है, इसको दे देना चाहिए। आपने बिल्कुल ही आपकी जो गट फीलिंग थी उसके ऊपर आपने फौरी दे दिया। अब ये इमोशनल डिसीजन। अब होता क्या है कि हो सकता है इमोशनल डिसीजन भी ठीक ना हो और लॉजिकल भी ठीक ना हो। अगर आप एक तीसरी तरह का डिसीजन करते हैं ना, तीसरी तरह का आप माइंड इस्तेमाल करके करेंगे जिससे हम वाइज माइंड कहते हैं। वाइज माइंड। अब वाइज माइंड आपने क्या करना है कि जिसमें आपने इमोशंस को भी माइनस नहीं करना और लॉजिक्स को भी माइनस नहीं करना। अगर आप दोनों का एक मिक्सर, यानी कि एक बैलेंस में इमोशन को भी ज़हन में रखें कि हाँ ठीक है मेरा दोस्त है तो मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, ये इतना इमोशनल डिसीजन है। हाँ, इसकी कितनी हेल्प करनी चाहिए, किस टर्म्स एंड कंडीशन पे करनी चाहिए, एटलीस्ट कोई आपने उसको रिटर्न करना है नहीं करना, तो ये सारी चीज़ें फिर लॉजिकल में आ जाएंगी। इतना पोर्शन आप लॉजिक्स का ले सकते हैं और इतना पोर्शन जो है वो आप इमोशंस का ले सकते हैं। तो फाइनली आप एक दरमियाना किस्म का जो माइंड इस्तेमाल करते हैं जिसे हम वाइज माइंड कहते हैं। तो हसन भाई, आपने ना ही इमोशनल माइंड को यूज़ करना है और ना ही आपने जो है वो लॉजिकल या रैशनल माइंड को यूज़ करना है। आपने बीच वाला जो है वो माइंड यूज़ करना है जिसे हम वाइज माइंड कहते हैं। हाँ, इसके अलावा आपके एक और छोटी सी बात आपके बोनस में आपको एक नॉलेज में इजाफ़ा कर दूँ। ज़िंदगी में याद रखें, हर इंसान जब पहला डिसीजन करता है ना, तो वो उसका इमोशनल डिसीजन होता है।
यानी कि आपकी नज़र ऐसे किसी ये मोबाइल पे पड़ी, जी मैंने ये लेना है। अब पहला जो डिसीजन आपका होता ही इमोशनल है, इनिशियल जो आपके भी अंदर होता है, आपने बाहर नहीं किसी को बताया होता। आपका हमेशा जो पहला इंटरनल डिसीजन होता है वो इमोशनल होता है। जब आप इमोशनल डिसीजन लेते हैं तो इसको आप अपने लॉजिकल माइंड से काउंटर करें। अगर आपका इमोशनल डिसीजन जो है वो लॉजिकल माइंड भी एग्री होता है ना कि हाँ ये मैं ले लेता हूँ, यानी इमोशंस को लॉजिक के साथ अगर आप काउंटर करवा के कोई डिसीजन करेंगे तो वो वाइज माइंड होगा और उससे वाइज डिसीजन भी होगा। तो इंशाल्लाह उस डिसीजन में आपको फ़ायदा भी ज़रूर होगा। तो अच्छे डिसीजन करने के लिए अगेन ना आप रैशनल माइंड यूज़ करें ना इमोशनल माइंड यूज़ करें, और बीच वाला जो माइंड मैंने आपको बताया जिसे हम वाइज माइंड कहते हैं, इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको हमेशा बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच।